गाइस पुलिस आ गई है, सबको खाली करवा रही है यहाँ से, मतलब जेब नहीं खाली करवा रही है, मैदान खाली करवा रही है। सायरन बजा बजा के खाली करवाया जा रहा है। सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेजेंट ब्लॉग्स में। सुबह से मस्त तैयार हो गए हैं हम एकदम, फुल बाजू की शर्ट पहन ली है क्योंकि धूप में जाना है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है आज 7 बजे में हमारे स्किन के डॉक्टर के साथ, तो हमने बढ़िया मतलब नहा धो लिया है, तैयार हो गए। डॉक्यूमेंट्स भी रख लेते हैं। अपॉइंटमेंट में क्या रहता है, गवर्नमेंट में जो देते हैं ना, जैसे आप एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हैं या जबकि भी लेते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन सुबह सुबह आपका एक ओपीडी कार्ड जनरेट होता है, वो आपको प्रिंट करना होता है। तो मैंने डाउनलोड तो कर लिया है, प्रिंट अब मैं हॉस्पिटल के पास में कहीं जाकर वहाँ करा लूँगा, क्योंकि बिना उसके आगे एंट्री नहीं होगी। तो वो या तो मुझे फिर हॉस्पिटल में जाके लंबी लाइन लगा के वहाँ से जनरेट करवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने खुद ही जनरेट कर लिया है। मैं खुद ही प्रिंट कर लूँगा बाहर जाके। बढ़िया जूते पहन लिए हैं, हेलमेट रेडी है हमारा, बाइक की चाबी भी दे दी है हमने। अब बस निकलते हैं। रास्ते में कितना टाइम लगेगा, कोशिश करते हैं हम जल्दी से पहुंच जाएं, कहीं ऐसा लेट हो जाए। लेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाइक कितनी धूल खा रही है, ऐसा लग रहा है जमाने से खड़ी है मेरे। अब इसको निकालते हैं और साफ़ करते हैं। अब थोड़ा सा कपड़ा मार दिया इस पर, तो काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है, साफ़ सुथरी हो गई है थोड़ी सी चलाने लायक, वरना तो बहुत ही गंदी थी। अभी बज रहे हैं 8, तो हमें टाइम से निकलना चाहिए ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं। हमारी अपॉइंटमेंट है, टाइम तो उसमें नहीं होता, बट ठीक है, टाइम से पहुंच जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, वरना भीड़ ज़्यादा हो जाएगी और धूप भी ज़्यादा हो जाएगी। वो अभी मुझे पहुँच के ओपीडी कार्ड भी डाउनलोड और प्रिंट करवाना, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो निकलते हैं जल्दी से, और क्या, बिना किसी देरी के। पहुँच चुके हैं हम सफदरजंग हॉस्पिटल, ये है इमरजेंसी गेट, ये रहा। एंड यहाँ पे से अभी हमें ओपीडी कार्ड प्रिंट करवाना है क्योंकि घर के पास प्रिंटर की दुकान नहीं थी। भैया एक ओपीडी कार्ड भेजा होगा व्हाट्सएप पे, प्रिंट कर देना। ये हमारा ओपीडी कार्ड डाउनलोड हो गया, प्रिंट भी हो गया। अब चलते हैं सीधा डॉक्टर के पास, लेकिन पहले हमें बाइक पार्किंग में लगानी पड़ेगी, यहाँ तो उठ जाती है, हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग है। डॉक्टर 9 बजे आ जाते हैं चेकअप करने के लिए, और हमारे पास ऐसे 15 मिनट ऑन टाइम रूम तक पहुँचने के लिए। अब रूम तक पहुँचने के लिए भी हमें थोड़ी सी जंग लड़नी पड़ेगी। पहले हमें बाइक पार्क में लगानी है, फिर वहाँ पर लिफ्ट का वेट करना है क्योंकि 5 फ्लोर पर है, एंड फिर जाके हम रूम पे बाहर लाइन लगा पाएंगे। रूम के बाहर भी कुछ लोग होंगे। ओहो, मैं जल्दी पहुँचता हूँ, ये बकवास मुझे यहाँ कर रहा हूँ ना, उस चक्कर में और भी लेट हो जाएगा। चलो एक काम तो हो गया कि बाइक पार्किंग में लग गई है, हेलमेट लॉक कर दिया है। वो वाले भैया के पास सेम हेलमेट है जैसा मेरा है, बस मेरा ये रेड कलर का है, भैया का ऑरेंज डिज़ाइन है। और ये रही इसकी पर्ची, सफदरजंग पार्किंग है। ठीक है ठीक है, एंट्री हो गई है। इसमें टाइम भी लिखा है 8:49। तो गाइस मतलब मैं लाइव चल रहा हूँ। बढ़िया बिल्डिंग, हमें ओपीडी में जाना है उधर। अच्छा हो यही वाली पार्किंग में जगह मिल गई, नहीं तो उधर जाना पड़ता है 600-700 मीटर दूर, उसमें भी 3 फ्लोर नीचे, वहाँ पार्क करके आओ, वहाँ से चल के आओ, वापस अपना इलाज कराओ, फिर वापस जाओ, वहाँ से 3 फ्लोर नीचे से बाइक उठा के लाओ। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा हो जाता है। अभी ठीक है, यहीं पार्क में लगा दी है, यहाँ से 200 मीटर भी नहीं है, चलना ज़्यादा नहीं पड़ता है वहाँ से, लेकिन वो जो 3 फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, वो दिक्कत करता है। बेसमेंट से लेके 3 फ्लोर तक चढ़ो, फिर चल के आओ, वो लॉन्ग प्रोसेस लगता है। बट ये वाला ठीक है। ये है मेन ओपीडी बिल्डिंग, और वो है न्यू वाली, दूर से जो है ना वो न्यू वाली है, ये पुरानी वाली है। हमें इसी के अंदर जाना है, 5वें फ्लोर पर। सुबह से ही भीड़ होनी शुरू हो गई है, लोग वेट कर रहे हैं। एंड ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये इसको डॉच करते हुए हम पहुंचेंगे सीधा हमारे रूम नंबर 526 में। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं लोग, हम भी वहीं वेट करेंगे अपना। बहुत भीड़ है गाइस, बहुत भीड़ है। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन निकालें, ओपीडी कार्ड भी ऑनलाइन जनरेट करें, बेस्ट रहेगा, वरना ओपीडी कार्ड निकालना भी भूल जाते हो तो लंबी लाइन लगती है यहाँ तक। ये पत्थरों से सावधान, बताओ कहाँ सुरक्षित है हम? कहीं भी सुरक्षित नहीं है हम लोग गाइस, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन 5वें फ्लोर पर पहुँच चुके हैं हम, रूम नंबर 526 to 539। हमें 526 में जाना है, 526, 27, 526, वहाँ बैठते हैं। फाइनली 2 घंटे का हमने चेकअप कराया, पहले एक डॉक्टर के पास कराया, फिर दूसरे के पास कराया हमने। पहले एक ने चेक किया, उसको कोई दिक्कत लगी तो उसने दूसरे को रेफर किया, फिर दूसरे ने उसे चेक किया, फिर मैं वापस आया पहले के पास। एंड इसी सब चक्कर में 2.5 घंटे लग गए हैं। अब मुझे एक जो टेस्ट करा के आया था रिपोर्ट, उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, तो उन्होंने बोला कि ये सब ठीक करके आओ, ऐसा थोड़ी एक्सरसाइज करो, फैट कम करो, ऑयली कम खाओ। तो अब मुझे ये सब करके दोबारा से 1 महीने बाद दोबारा आना, टेस्ट करा के रिपोर्ट लेके दोबारा आऊँगा अब मैं 1 महीने बाद। हाँ, मैं सोचा था आज ही मतलब दवाई सारी लिख दे तो बेस्ट रहेगा, पर ठीक है, अभी ये सब हो गया है ख़त्म आज का। तो अब मैं निकलता हूँ ब्रजेश के घर। बिल्डिंग में घुसे बहुत अजीब लग रहा था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा खुले में आ रहे हैं, हाँ लग रही है पेड़ों की।
बिल्डिंग की नहीं, एसी से अच्छा पेड़ होता है गाइस, ये आप समझ लो। बहुत थक गया हूँ लेकिन मैं, और भूख भी बहुत लग रही है। कुछ खाने को मिल जाए बढ़िया सा तो खा लेते। रास्ते में चलते हुए कुछ भीड़ दिख गई हमें, शायद भंडारा हो रहा है। रास्ते में हमको मिल गया है भंडारा, और भंडारा तो मैं छोड़ता ही नहीं भाई। यहाँ साइड में बैठ जाता हूँ भाई की दुकान पे। पूड़ी सब्जी हलवा, सब्जी थोड़ी ज़्यादा दी। शाम हो गई है और हम बैठे हैं ब्रजेश की दुकान पे। काम कुछ नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। समय फोड़ रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा सा इंटरनेट मिल रहा है, वाईफाई लगा हुआ इधर, तो बस मूवी देख रहा हूँ और कुछ काम नहीं है मेरे पास आजकल। डॉक्टर ने बोला 1 महीने बाद फिर से आना टेस्ट करा के। अब 1 महीने बाद फिर से टेस्ट कराऊंगा, फिर से रिपोर्ट आएगी, फिर जाऊँगा। अरे यार बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, क्योंकि अनमोल भी नहीं है इधर। अनमोल होता तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता। तो शाम के बज गए हैं 5 और हमारे पास बढ़िया कमेंट आया है अनमोल यादव जी के नाम से। उन्होंने बोला है कि ऐसे दुकान से जाओ, कोक खरीद के लाओ और 5 मिनट बाद उसे रिटर्न करके आना। ये भी नहीं कि एक्सचेंज करना है, नहीं, रिटर्न करके आना है। तो इसमें दिक्कत यह है कि हमें एक्सचेंज नहीं करनी है, रिटर्न करके आनी है, वो भी 5 मिनट बाद। तुरंत भी करता तो भी ठीक है, 5 मिनट बाद। अब यार देखो, ऐसे लड़कों को पता, सामान खरीद के लाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सचेंज करने में भी उतना दिक्कत नहीं है। रिटर्न करने में जो ऐसे एम्बैरेस फील होता है ना, कैसे बोलेंगे कि भैया वापस करना है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत लगता है। तो उसके लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है एंड इट्स वेरी गॉन डिफिकल्ट। बट ठीक है, हम एक बार जाके देखते हैं। भाई ब्रजेश पैसे दिया, कोक लाने। अरे पैसे नहीं है, नहीं है, दे दे यार भाई, बंद हो गया डाउट। भाई दे दे यार। अभी काम कैसे कर रहे हो? नया मंगा लिया। अरे देना यार। नहीं पैसे नहीं है, तो 500 रुपये। तो अब ब्रजेश ने हमें कैश नहीं दिया, हमें ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो वापस कैसे करेगा, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, देखो कल तो नहीं घर आ गया था मैं, लेकिन आज पक्का घर आया जाऊंगा मैं। ठीक है, अभी हम खरीदने जा रहे हैं। भैया एक कोक देना, घर पे मेहमान आए हैं। कितने वाले? 40 वाले दे दो। मेहमान तो आप ही लग रहे हो। अरे कुछ दुकानों में फूल पता है। कितने हो गए भैया इसके? 40 रुपये। कोक ले लिए है और पेमेंट भी कर दी है। टाइम कहाँ से वेरीफाई करूँ मैं? टाइम मैं ब्रजेश की दुकान में जाके दूसरे फ़ोन से आपको टाइम दिखाता हूँ और फिर हम वापस आके इसको रिटर्न करेंगे। एक फ़ोन दिखाइए, 1 मिनट। मैं कोक लेके आ गया हूँ और टाइम हो रहा है 6:11, तो हम जाएंगे 6:16 पे। ठीक है, तो अब मुझे 5 मिनट वेट करना है इसको रिटर्न करने से पहले। ठीक है, और मुझे बहुत डाउट लग रहा है कि ऐसे वो रिटर्न करेगा कि नहीं तो ऐसे बोल ही देगा जब चाहिए ही नहीं तो लेके क्यों गया। ये लड़के ही जानते कि इतना एम्बैरेसिंग फील होता है। वो ऐसे आँख नहीं मिलाई जाएंगे उससे। क्या ठीक है, फिर भी हम वेट करते हैं 5 मिनट, देखते हैं उसके बाद। ओके, तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। अभी हो गया 6-7। अब तो आप जाते हैं इस कोक को वापस करने एंड देखते हैं कि कितनी वो मन में हमें गालियाँ देगा या क्या बोलेगा। बहाना भी अच्छा मारना पड़ेगा, मेरा तो दिल ही धक धक हो रहा है बहुत जोर से। भैया इसको वापस करना है। नहीं चाहिए ही नहीं, मेहमान चले गए वापस। मुझे नहीं पता ना, मेरे को तो बोला था मम्मी ने चिल्लाने के लिए। ऑनलाइन की थी क्या? हाँ मैंने ऑनलाइन की। नहीं थैंक यू भैया। छोटा बड़ा छोटा 40 ऐसा घूर के देख रहा था ना, बार बार पूछा दूसरी लेनी है, दूसरी लेनी है। नहीं मम्मी मारे तो टास्क हो गया है पूरा। लेकिन कितनी, मतलब क्या बोलूं। ये ब्रजेश 40 रुपये मिल गए। पहले लेने गया था कि ऐसे घर पे मेहमान आए हैं, वापस करके आ गया। मम्मी मना कर रही है, वापस करके मेहमान चले गए। कौन वापस चला था? पहले तो लड़का ही था शायद कोई, फिर कोई बड़ा लड़का आया। अब वो मेरे को घूर के देख रहा है। फिर जो काम कर रहा है ना उस पर दुकान पर, तो वो कह रहा दूसरी लेनी है कोई सी। मैं कहा नहीं दूसरी नहीं लेनी है, वापस ही करनी है। फिर भी 2 बार देख रहा है। मैं कहा मैं 4 गाली न दे दिया मेरे को ये। और ब्रजेश जब मैं खरीदने गया ना, मैंने उसको बोला भैया मेहमान आकर मेहमान दाबी लग रहे हो। शाम के बज रहे हैं 7 और हम जा रहे हैं कुछ बढ़िया सा खाने के लिए। डॉक्टर ने आज दिन में ही मना किया है कि मुझे कुछ भी ऑयली नहीं खाना, एक्सरसाइज करनी है। तो अभी मैं ब्रजेश हम तीनों लोग जा रहे हैं। पहले योगेश को उठाएंगे, फिर हम जाएंगे बर्गर खाने, फिर योगेश को घर पर छोड़ देंगे, फिर हम तीनों वापस आ जाएंगे। ये आज का दिन हम ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। बट अभी जाके देखते हैं योगेश मिलता है कितनी देर में।
ओ ब्रिजेश गया गाइस, इसको हम पकड़ लेंगे। वो गया बाइक पे, वो गया। शाम के बज गए 7 और मैं और योगेश साथ चुके हैं वेज रोल खाने के लिए। ये लोग वीडियो स्टार्ट करने पर गाली देने लगते हैं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ सही से। तो वो रहा योगेश, वो रहा ब्रिजेश और वो रहा अनमोल। योगेश को पहले उठाया उसके ऑफिस के बाहर से, फिर हम तीनों चारों लोग आ गए रोल खाने। इसके बाद जाएंगे हम बर्गर खाने शायद। तो अभी ब्रिजेश सारा भागता हुआ चप्पल मारेगा, गाली देगा। जब 3 दोस्त साथ हों, वो भी गहरे वाले खास वाले दोस्त, तो कुछ भी हो सकता है। लेट नाइट 11 बजे इंडिया गेट ले आए ये दोनों। ये रहा इंडिया गेट, दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ। बहुत ही मतलब वाहियात प्लान इन दोनों का। मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें अब। मुझे लगता है यहीं आज हमारी रात हो जाएगी। यहीं के लिए मैं पहले आपको शुभ रात्रि बोल देता हूँ, क्योंकि शायद इसके बाद रिकॉर्ड ना कर पाऊँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मजा करें, खुश रहें। और क्या, जीते रहें, खुश रहें, बस मजा करें। गाइस पुलिस आ गई है, सबको खाली करवा रही है यहाँ से। मतलब जेब नहीं खाली करवा रही है, मैदान खाली करवा रही है। सायरन बजा बजा के खाली करवाया जा रहा है। जा तो रहे, सब जा रहे हैं भैया, आपको कह रहे हैं। वाह, ये आज मैंने पहली बार देखा है कि इंडिकेट कैसे खाली करवाते हैं। तो हम 5-6 बाइक हैं, सब पे सायरन लगे हैं और लगे हुए हैं बजाने में। मुझे नहीं पता था ऐसे खाली होता है।